हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको इंडिया में वो सब सभी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के बारे में बताऊंगा जो अभी इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। तो इस वीडियो में लगभग मैंने सारी कंपनी को इंक्लूड कर लिया है। तो फिर भी अगर कोई कंपनी मेरे से यहाँ पे मिस हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइए कि कौन सी वो कंपनी मिस हो गई है मेरे से। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन सभी कंपनी से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी को यहाँ पे मैंने नहीं इंक्लूड किया है। यहाँ पे आपको वही सब कंपनी ज़्यादा देखने को मिलेगी जो ज़्यादा पेट्रोल बाइक्स बनाती हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाती है क्या हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी कंपनीज है उनको कोई भी स्पेशल ऑर्डर्स में नहीं अरेंज किया गया है। स्पेशल ऑर्डर्स इन द सेंस यानी उनके फ्लीट के साइज, उनके रेवेन्यू के साइज में नहीं अरेंज किया गया है। जितनी भी कंपनी है उनको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एप्रिलिया इंडिया के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एप्रिलिया इटली की कंपनी है और करेंटली इंडिया में ये पार्टनरशिप में पियाजो ग्रुप के साथ। तो दोस्तों अगर एप्रिलिया के अगर फ्लीट के बारे में बात की जाए तो एप्रिलिया इंडिया के फ्लीट में आपको प्रीमियम स्कूटर्स भी मिल जाते हैं जिनमें कि काफी पावरफुल आपको इंजन मिलता है, जैसे एप्रिलिया एसआर सीरीज की जो स्कूटर्स है। वहीं एप्रिलिया जो है ये सुपर बाइक्स भी बनाती हैं। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एप्रिलिया की सुपर बाइक है वो है एप्रिलिया RS V4 RF। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने बात की एप्रिलिया इंडिया के बारे में। और लगभग जितनी भी इस वीडियो में कंपनीज है उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नहीं तो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कंपनी इसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये कंपनी इंडिया में जानी जाती है अपनी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के लिए। बजाज की फ्लीट में एक बाइक अभी भी ऐसी है जो कि 150 सीसी इंजन के साथ आती है और वो भी आपको 1 लाख से नीचे की ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है। अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि BS6 के बाद जितनी भी 150 सीसी बाइक्स आई है उनकी सभी की प्राइस 1 लाख से अबव चल गई है ऑन रोड में। लेकिन बजाज के पास अभी भी एक ऐसी बाइक है और वहीं साथ में एक ऐसी बाइक भी है जो कि 2.5 लाख के नीचे के प्राइस के साथ आती है, वो भी ऑन रोड में 400 सीसी इंजन के साथ। तो इसलिए बजाज के लिए मैंने आपको बोला कि बजाज इंडिया में जानी जाती है अपनी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के लिए। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे थी बजाज ऑटो लिमिटेड। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे कंपनी एक और कंपनी आ गई जो इटली से बिलोंग करती है और इसका नाम है बेनेली। तो थर्ड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं बेनेली इंडिया के बारे में। बेनेली इंडिया जो है ये अभी करंटली पार्टनरशिप में है महावीर ग्रुप के साथ। और वही दोस्तों अगर आप कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में सर्च करें जिनका एग्जॉस्ट साउंड आपको काफी अच्छा मिले तो आप बेनेली बाइक्स के साथ जाएंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो बेनेली की बाइक्स होती है उनका स्टॉकी साउंड इतना ज्यादा अच्छा होता है कि आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की उतना जरूरत ना पड़े। जैसे कि आप बेनेली 300i को देख लीजिए, 600i को देख लीजिए, तो इनका एग्जॉस्ट साउंड काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इंडिया की जो मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की सुपर बाइक है उसमें बेनेली 600i बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो दोस्तों थर्ड नंबर में हम लोगों ने बात की बेनेली इंडिया के बारे में। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो कंपनी है ये बिलोंग करती है जर्मनी से और इसका नाम है BMW। BMW इंडिया में करेंटली पार्टनरशिप में है TVS के साथ। और BMW की जो फ्लीट है इसमें आपको प्रीमियम कंप्यूटर बाइक जैसे कि BMW GS 310, BMW G310R ये सब बाइक्स के साथ ही में आपको सुपर बाइक्स भी देखने को मिलती है। BMW की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर बाइक है इंडिया में वो है BMW S1000RR। और BMW की एक जो बाइक थी इसको इंडिया की बहुत ही बड़ी एक ब्लॉकबस्टर मूवी में भी फीचर किया गया था। तो अगर आपको उस बाइक के बारे में पता है, अगर वो आप मूवी के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और मेरे दोस्तों BMW की जो बाइक्स होती है ये जानी जाती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस के लिए। इनमें फीचर्स काफी ज्यादा कंपनी देती है, तो BMW इन सब चीजों की वजह से इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे जो ब्रांड है उसके बारे में। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पे एक और कंपनी आ गई है जो कि इटली से बिलोंग करती है और इसका नाम है डुकाटी। तो फिफ्थ नंबर पर हम लोग बात करें डुकाटी इंडिया के बारे में। और डुकाटी इंडिया के फ्लीट में सिर्फ आपको सुपर बाइक्स देखने को मिलती है, जैसे डुकाटी पानीगले 959 मिलती है, डुकाटी सुपर स्पोर्ट S मिल जाती है, डुकाटी पानीगले V4 मिल जाती है। और डुकाटी की जो बाइक्स होती है इनका जो डिजाइन होता है वो हल्का अलग होता है बाकी की जो सुपर बाइक्स मार्केट में से आती है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि इटालियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो डिजाइन पे काफी अच्छा खासा ध्यान देते हैं, जिनको वजह से उनका डिजाइन काफी बेटर हो जाता है। और करेंटली इंडिया में जो सबसे महंगी डुकाटी आपको मिलेगी वो है डुकाटी पानीगले V4R। तो फिफ्थ नंबर पे थी डुकाटी इंडिया। बात करते हैं सिक्स नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिक्स नंबर पे कंपनी है एक अमेरिकन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है और इसका नाम है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन इंडिया में सिर्फ प्रीमियम क्रूजर बाइक्स बनाती है और ये जो कंपनी है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है क्रूजर बाइक्स के सेगमेंट में। तो अगर आपका बजट कम है लेकिन फिर भी आपको हार्ली डेविडसन की बाइक लेनी है तो सबसे ज्यादा जो चीपेस्ट बाइक है हार्ली डेविडसन की फ्लीट में वो आपको मिल जाएगी हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750।
और वहीं अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई है, आपको हार्ली डेविडसन की फ्लीट की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक चाहिए, तब आप हार्ली डेविडसन रोड ग्लाइड स्पेशल के साथ जा सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग एक्स शोरूम में 32 लाख रुपीज़ प्राइस पे करनी पड़ती है। और करेंटली दोस्तों हार्ली डेविडसन इंडिया में 16 मॉडल्स ऑफर करती है, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 है, हार्ली डेविडसन आयरन 883 है, वहीं हार्ली डेविडसन 48, ये सब बाइक्स हार्ली डेविडसन की फ्लीट में काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों 6 नंबर पे थी हार्ली डेविडसन इंडिया। बात करते हैं 7 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 7 नंबर पे एक इंडिजीनियस कंपनी है और इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिसके फ्लीट में आपको मास मार्केट बाइक्स ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जो मास मार्केट बाइक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल होती है। वहीं हीरो जो ये प्रीमियम कंप्यूटर बाइक्स भी बनाती है, जैसे अभी आपको 200 सीसी की भी बाइक्स हीरो की फ्लीट में मिल जाती हैं। और वहीं हीरो की जो बाइक्स ये जानी जाती है अपनी इंजन रिलायबिलिटी के लिए, रीसेल वैल्यू के लिए, तो हीरो की बाइक्स में ये सब चीज़ें काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती हैं। और वहीं दोस्तों हीरो की फ्लीट में कुछ जो बाइक्स है वो पर मंथ 1 लाख से भी अपर यूनिट सेल हो जाती है, इसलिए हीरो जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो दोस्तों 7 नंबर पर हम लोगों ने बात की हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। बात करते हैं 8 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर पे कंपनी है जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसका नाम है होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड। होंडा मोटर्स जो थी पहले ये हीरो के साथ जॉइंट वेंचर में थी कुछ साल पहले, लेकिन अभी ये दोनों कंपनीज अलग अलग हो गई, ये दोनों ही अलग ऑपरेट करती हैं। और वहीं होंडा इंडिया के फ्लीट में आपको स्कूटर से लेकर सुपर बाइक्स तक देखने को मिल जाती है। होंडा इंडिया की फ्लीट में स्कूटर्स काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है, जैसा आप लोग एक्टिवा के बारे में जानते ही हैं। वहीं दोस्तों होंडा इंडिया के फ्लीट में आपको एक बहुत पॉपुलर एक क्रूजर बाइक मिल जाती है, जिसका नाम है होंडा गोल्डविंग। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा हाई है, अगर आपको एक होंडा की प्रीमियम बाइक चाहिए, तो आप होंडा गोल्डविंग के साथ जा सकते हैं, जिसके लिए एक्स शोरूम में लगभग 27 लाख रुपीस प्राइस पे करने पड़ते हैं। और होंडा की भी जो बाइक्स है ये इंडिया में जानी जाती है अपनी इंजन रिलायबिलिटी और इंजन रिफाइनमेंट के लिए। बात करते हैं जो 9 नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 9 नंबर पे कंपनी है पिछले कुछ समय से इंडिया में उतनी कुछ अच्छी ऑपरेट नहीं करने पा रही है, इनका जो बिजनेस है वो हल्का डाउन चल रहा है। इसका नाम है होशोंग इंडिया लिमिटेड। तो होशोंग इंडिया लिमिटेड जो है ये इंडिया में पार्टनर है काइनेटिक ग्रुप के साथ। और वहीं दोस्तों ये जो होशोंग ये एक साउथ कोरियन कंपनी है। और वहीं अगर होशोंग के फ्लीट की पॉपुलर बाइक के बारे में बात करी जाए तो होशोंग GTR 250 इंडिया में अच्छी सेल हुई है, वहीं होशोंग GTR 650 भी अच्छी सेल हुई है। तो ये सब होशोंग के कुछ पॉपुलर बाइक्स है जो इंडिया में अच्छी सेल हुई है। फिलहाल होशोंग की जो बाइक्स है वो उतनी ज्यादा कुछ अच्छी नहीं सेल हो रही है, क्योंकि बहुत समय से इन पे अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों 9 नंबर पे हम लोगों ने बात किया होशोंग इंडिया के बारे में। अब बात करते हैं 10 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 10 नंबर पे है जावा इंडिया। और जावा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा इंडिया में पार्टनरशिप में है महिंद्रा के साथ। और वहीं जावा एक इंडियन कंपनी नहीं है, जावा सेज रिपब्लिक की कंपनी है। आज से बहुत साल पहले जावा पहले इंडिया में ऑपरेट करती थी, लेकिन जावा ने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया था। लेकिन अभी कुछ साल पहले जावा ने फिर से इंडियन मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। तो फिलहाल जावा के फ्लीट में आपको 3 बाइक्स मिल जाती है, जो कि है जावा स्टैंडर्ड, जावा 42 और जावा पेराक। वैसे जावा पेराक की जो डिलीवरी ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी जैसा लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी लेट हो गई है। हमें दोस्तों जावा इंडिया की जो बाइक्स है रॉयल एनफील्ड की बाइक से कॉम्पीट करती है डायरेक्टली, क्योंकि जावा इंडिया की फ्लीट में ज्यादा आपको क्रूजर बाइक्स ही देखने को मिलती है। तो 10th नंबर पे थी जावा इंडिया। अब बात करते हैं 11th नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 11th नंबर पे कंपनी है, एक और कंपनी आ गई है जो जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है, और इसका नाम है कावासाकी इंडिया। पिछले कुछ समय से कावासाकी इंडिया की जो बाइक्स है वो काफी ज्यादा अच्छी सेल हो रही है। कावासाकी इंडिया में ज्यादा आपको सुपर बाइक्स देखने को मिलती है। पहले निंजा 300 भी मिलती थी, लेकिन निंजा 300 अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो कावासाकी इंडिया के फ्लीट में ज्यादा जो बाइक्स आपको सेल पे मिल जाती है वो निंजा 1000 है, जिनकी सेल काफी अच्छी हो जाती है। और वहीं निंजा ZX-10R जो है ये लीटर क्लास की बाइक्स में इसका भी सेल काफी ज्यादा अच्छा होता है। और वहीं दोस्तों कावासाकी की भी जो बाइक्स होती है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है, जैसे कावासाकी Z900 को देख लीजिए, ZX-10R को देख लीजिए। तो ये सब बाइक काफी वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, यहाँ पे कुछ कावासाकी की जो बाइक्स है वो कुछ ओवर प्राइस है, जैसे निंजा 400 की प्राइस हल्की ओवर प्राइस है। और वहीं दोस्तों अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको कावासाकी की सबसे महंगी बाइक खरीदनी है, तो कावासाकी इंडिया के फ्लीट में आपको सबसे महंगी मिल जाएगी कावासाकी निंजा H2R। तो दोस्तों 11th नंबर पे थी कावासाकी इंडिया। बात करते हैं 12th नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 12th नंबर पे कंपनी है ये एक ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है, और ये इंडिया में पार्टनरशिप में है बजाज के साथ। अब आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों 12th नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं KTM इंडिया के बारे में। जब KTM इंडिया के बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि KTM की जो बाइक्स है ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत लोग KTM की बाइक्स को पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जो पार्ट्स का क्वालिटी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फीचर्स भी मिलते हैं, और साथ ही इनका ऑटोरेट एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, सिवाय कुछ मॉडल्स को छोड़ के। और ये दोस्तों 12th नंबर पे एक और कंपनी को मैं KTM के साथ ही इंक्लूड करना चाहूंगा, जिसका नाम है हुस्कवर्ना। तो KTM की ये सब्सिडरी है हुस्कवर्ना, ये भी एक ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो फिलहाल हुस्कवर्ना ने इंडिया में अपने करेंटली सिर्फ 2 मॉडल्स को लॉन्च किया है, तो इसलिए मैंने आपको KTM के साथ ही हुस्कवर्ना के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं जो 13th नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 13th नंबर पे है इंडिया की इंडिजीनियस कंपनी, जिसका नाम है महिंद्रा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिंद्रा कार्स भी बनाती है। महिंद्रा कार्स तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा अच्छी कार्स बनाती है महिंद्रा।
लेकिन महिंद्रा जो बाइक्स बनाती है वो तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनका जो सर्विस है पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है और महिंद्रा का जो टू व्हीलर का मार्केट शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन चल गया है। इन सभी के प्रॉब्लम्स के पीछे एक ही रीज़न है, वो ये है कि महिंद्रा अपनी टू व्हीलर से बहुत ही कम ध्यान देता है, जिसके वजह से उनकी जो सर्विस है वो भी खराब जाती जा रही है और उनका मार्केट शेयर भी उतना अच्छा नहीं अब बना हुआ है। तो दोस्तों 13 नंबर पे हम लोगों ने बात किया महिंद्रा के बारे में, अब बात करते हैं 14 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 14 नंबर पे जो कंपनी है इसके बारे में आप लोग में से शायद बहुत ही कम कोई जानते होंगे, इसका नाम है मोटो गुज़ी। मोटो गुज़ी भी एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये इटली की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये जो ब्रांड है वो बहुत ही कम पॉपुलर है। और वहीं मोटो गुज़ी भी जो है ये इंडिया में पियाजो ग्रुप के अंदर आती है और मोटो गुज़ी भी इंडिया में ज्यादातर क्रूजर बाइक्स ही बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं जो 15 नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। अब दोस्तों जो 15 नंबर पे कंपनी एक और इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी आ गई है और इसका नाम है एमवी अगुस्टा। एमवी अगुस्टा के बारे में जैसा आप लोग में से बहुत कोई जानते होंगे कि एमवी अगुस्टा जो बाइक्स होती है इनका जो डिजाइन होता है बाकी की जो बाइक्स होती है सुपर बाइक सेगमेंट से उनसे काफी ज्यादा अलग होता है, काफी ज्यादा हटकर होता है। और वही दोस्तों एमवी अगुस्टा जो है इंडिया में पार्टनरशिप में है काइनेटिक ग्रुप के साथ। और वहीं एमवी अगुस्टा इंडिया के फील्ड में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक अभी सेल पे है वो है एमवी अगुस्टा F4R। तो दोस्तों 15 नंबर पे हम लोगों ने बात की एमवी अगुस्टा के बारे में। अब बात करते हैं जो 16 नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 16 नंबर पे कंपनी है एक और इंडिजीनियस कंपनी आ गई है और इसका नाम है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड जो है ये इंडिया में पार्टनरशिप में है आइशर ग्रुप के साथ। जैसा कि मैंने आपको एक अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आइशर ग्रुप जो है ये कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। तो दोस्तों अगर 350cc से लेकर 650cc तक की बाइक्स की मार्केट शेयर की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स है उनका मार्केट शेयर इन सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स है वो सब ये सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है। चाहे आप क्लासिक 350 को देख लीजिए, आप कॉन्टिनेंटल जीटी इंटरसेप्टर 650 को देख लीजिए, तो ये सब बाइक्स काफी ज्यादा अच्छी सेल हो जाती है। और वही दोस्तों रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में भले आपको उतना ज्यादा फीचर्स देखने को ना मिले, लेकिन रॉयल एनफील्ड का फैन बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, फीचर से लोगों को उतना ज्यादा मतलब नहीं होता जब लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक को खरीदना चाहते हैं। रॉयल एनफील्ड एक जो है ये प्रेस्टिजियस बाइक ब्रांड बन गई है इंडिया में। तो 16 नंबर पे थी रॉयल एनफील्ड। अब बात करते हैं जो 17 नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 17 नंबर पे कंपनी एक फिर से जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी आ गई है और इसका नाम है सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो सुजुकी के बारे में जब भी जैसा आप लोग जानते हैं कि सुजुकी हायाबुसा कितना ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, और वहीं सुजुकी की जो मास मार्केट के स्कूटर्स है जैसा सुजुकी एक्सेस ये भी काफी ज्यादा अच्छी सेल हो रही है। तो सुजुकी इंडिया भी जो है इसके पास आपको मास मार्केट बाइक्स और स्कूटर से लेकर सुपर बाइक्स तक देखने को मिलती है। और जैसा सुपर बाइक्स के बारे में मैंने आपको बताया दिया कि सुजुकी हायाबुसा इतनी पॉपुलर है कि उसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। तो 17 नंबर पे थी सुजुकी इंडिया। बात करते हैं 18 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 18 नंबर पे कंपनी है एक और यहाँ पे सुपर बाइक की कंपनी आ गई है और इसका नाम है ट्रायम्फ इंडिया। दोस्तों जो ट्रायम्फ है ये एक ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ट्रायम्फ जो है ये अभी करेंटली इंडिया में पार्टनरशिप में आ गई है बजाज के साथ, इसलिए इन फ्यूचर में आपको बजाज और ट्रायम्फ के बीच में बाइक्स देखने को मिलेगी। और वही दोस्तों अगर ट्रायम्फ की फ्लीट की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक के बारे में बात की जाए जो कि इंडिया में अभी सेल में है वो है ट्रायम्फ रॉकेट 3 जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुई है, जिसका 2020 एडिशन लॉन्च हुआ है। और वही दोस्तों ट्रायम्फ की अगर कुछ पॉपुलर बाइक्स के बारे में बात की जाए तो डेटोना जो थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक थी मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में। और वही अभी जो स्ट्रीट ट्रिपल RS ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है ट्रायम्फ की फ्लीट में से। तो 18 नंबर पे थी ट्रायम्फ इंडिया। अब बात करते हैं 19 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 19 नंबर पे कंपनी है ये एक फिर से इंडिया की इंडिजीनियस कंपनी आ गई है और इसका नाम है टीवीएस। टीवीएस का जो फुल फॉर्म है ये आपको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि टीवीएस जो है ये इंडिया में पार्टनरशिप में है BMW के साथ, इसलिए टीवीएस की एक जो बाइक है उसमें आपको BMW का रिवर्स इंक्लाइंड इंजन मिलता है जो कि है टीवीएस अपाची RR 310। हमें दोस्तों टीवीएस की भी फ्लीट में एक टू व्हीलर ऐसी है जो कि इंडिया में आपको सबसे ज्यादा चीपेस्ट मिल जाएगी अगर आप कोई भी टू व्हीलर को लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है टीवीएस एक्सेल। तो टीवीएस एक्सेल जो है वो आपको सबसे ज्यादा चीपेस्ट टू व्हीलर मिल जाएगी अगर आप इंडिया में कोई भी टू व्हीलर को लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों 19 नंबर पे थी टीवीएस। अब बात करते हैं 20 नंबर पे जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 20 नंबर पे जो कंपनी है इसका नाम है वेस्पा इंडिया। और वही दोस्तों वेस्पा भी एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इंडिया में ज्यादातर ये जो कंपनी है स्कूटर्स डेवलप करती है। वेस्पा भी आती है पियाजो ग्रुप के अंडर में। और वही अगर आपको सबसे एक्सपेंसिव स्कूटर खरीदनी है वेस्पा के फ्लीट में तो वो आपको मिलेगी वेस्पा एलिगेंट 150, जिसके लिए एक शोरूम में लगभग आपको 1.14 लाख रुपीस प्राइस पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों 20 नंबर पे थी वेस्पा इंडिया। बात करते हैं इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में इसका नाम है यामाहा मोटर इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों यामाहा मोटर्स के बारे में भी आप लोग जैसा जानते हैं कि यामाहा भी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और यामाहा की भी फ्लीट में आपको प्रीमियम कम्यूटर बाइक से लेकर सुपर बाइक्स तक देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर यामाहा की फ्लीट की कोई सुपर बाइक के बारे में बात की जाए तो यामाहा की फ्लीट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर बाइक है वो है यामाहा R1
ऑल्दो यामाहा R6 भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अब्रॉड कंट्रीज़ में, लेकिन यामाहा R6 आपको इंडिया में नहीं मिलती। यामाहा ने R6 को इंडिया में नहीं लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये वीडियो में टोटल मैंने आपको 21 कंपनीज़ के बारे में बताया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सब वीडियोस हमारे रेगुलर टॉपिक से अलग है, तो इनको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।